ओम शांति। अगर हमें अपने जीवन में विघ्नों से मुक्त रहना है, विघ्न विनाशक बनना है कि हमारे पास कोई विघ्न ना आए, सुकून की ज़िंदगी हो, तो उसके लिए हमें इन 4 बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है और अपने जीवन में इन 4 बातों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं विघ्न विनाशक बनने की सबसे सुंदर विधि है शांत रहना और शांति से सर्व कार्य संपन्न करना। यह शांति की शक्ति कितने भी बड़े विघ्न को सहज ही समाप्त कर सकती है। इसलिए शांति की शक्ति को अपने अंदर जमा करो। जैसे खाद गंदगी होती है, लेकिन जब उसमें कोई फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है। खाद में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। खाद स्वयं कैसी भी हो, लेकिन पैदा करती है फल फूल सब्जियां, अनेक चीज़ें, पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर वृक्ष ये तैयार करती हैं। और उन्हीं फलों को जब हम खाते हैं तो कितना मीठापन, कितना रस का आनंद आता है कि नहीं, बहुत मीठे फल हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत प्यारी खुशबू है। तो वो तारीफ किसकी हो रही? फूलों की, फलों की। लेकिन वास्तव में उसको बनाया किसने है? खाद ने। अगर खाद ना होती, अगर वो गंदगी में पैदा ना होते तो इतने महान नहीं बन पाते। तो आपको भी जब कोई गाली देते हैं, आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यही आप शांत स्वरूप बच्चों का कर्तव्य है। ए बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि हम शांत स्वरूप बच्चों का यही कर्तव्य है कि कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उस बात को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करना है। और दूसरी बात, कहते हैं सेवा वही कर सकता है जिसने साधनों का त्याग किया हो। इसी प्रकार जो हमारे सभी दिव्य गुणों हैं उनका मूल भी त्याग है। जैसे काम विकार को त्यागना ही पवित्रता कहते हैं, क्रोध को त्यागना ही शांति है, और लोभ के त्याग को ही हम संतुष्टता कहा जाता है। मोह का त्याग करने वाले को भी अनासक्त माना जाता है कि भाई इसने मोह जीत, मतलब इसने अपने मोह को जीत लिया है। किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज़ में मोह नहीं रहा, अनासक्त हो गया। तो जब हम अनासक्त होने लगेंगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर से मोह खत्म होता जाएगा और हम एक बाबा के शक्तिशाली विघ्न विनाशक बच्चे बन जाएंगे। कहते अहंकार के त्यागने से, जब तक हम अहंकार को नहीं त्यागेंगे हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी। इसलिए हमें इसको भी बहुत बहुत ध्यान देना है। कहते कटुता का त्याग करने से ही मधुरता आती है, और ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करने से मनुष्य परोपकारी कल्याणकारी बन जाता है। इसी प्रकार जितने भी दिव्य गुण हैं वे किसी न किसी मनोविकार, दुर्विकार, दुर्गुण अथवा कलुषित जो वृत्तियों के जो त्याग से हमारे अंदर ये दिव्य गुण आते हैं। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, तो हम कभी भी ज़िंदगी में, ये बहुत सुंदर बात है कि हमें ये बात एक अपने जीवन में अपना लें, गांठ बांध लें कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या किसी व्यक्ति से है, उससे नफरत है, घृणा है, तो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं है, उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, उसकी जो सफलता है उससे हमें घृणा हो रही है। और ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जिस चीज़ से आप नफरत करोगे, ईर्ष्या करोगे, घृणा करोगे, वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी।
अगर किसी की आप सफलता पर घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो कभी भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों का त्याग करना है, लेकिन हमें किसी से इन चीज़ों के प्रति, उनके प्रति भावना गलत नहीं रखना है। इसलिए मनुष्य को 16 कला अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसकी गति और सद्गति हो नहीं सकती है। और तीसरी बात है, कहते महानता किसी उम्र, जाति या प्रजाति, स्त्री पुरुष के भेद की मोहताज नहीं होती। जो दिव्य और महान आत्माएं होती हैं, जिनके कर्म श्रेष्ठ और महान होते हैं, वो स्नेह प्रेम पूर्वक बात करते हैं। और महान आत्मा उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी जाति से, उम्र से, स्त्री पुरुष, इन चीज़ों से कोई वो नहीं है, मोहताज नहीं है कि भाई हमें अगर कोई सम्मान देगा तभी हम महान बनेंगे। महान आत्मा तो वो होती है जो सबसे प्रेम और स्नेह पूर्वक बात करती है, उसे ही महान कहा जाता है। अगर हम महान आत्मा बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम महान बनना चाहते हैं, श्रेष्ठता के शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, प्रभु प्रिय और लोगों के प्रिय अगर होना चाहते हैं, तो हमें भी धरती की तरह, सागर की तरह, उन्मुख आकाश की तरह विशाल हृदय और उदारचित बनना ही होगा। तभी हम महान बन सकते हैं। आज जितने भी महान आत्माएं हुई या महान आत्मा होकर चली गई हैं, तो उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ अपने जीवन को उन्होंने इतना एक दिव्य गुणों से सजाया, कुछ उन्होंने दिया है, तब तो वो महान बने हैं। महान वो नहीं बन सकता जो सिर्फ लेने की इच्छा रखे कि भाई हमें सम्मान दे, हमें प्यार करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारा मान हो, तो वो महान नहीं बन सकते। बाबा ने कहा महान वही बन सकता जो देना जानता है, जो दूसरों को देना जानता। आज धरती है, पृथ्वी है, आकाश है, जल तत्व है, कोई भी जितने भी तत्व हैं, उन्होंने दूसरों को दिया है, तभी तो आज वो महान माने जाते हैं, तभी तो आज उनकी गाथा गाई जाती है। तो हमें महान बनना है अगर, तो अपने हृदय को उदारचित बनाना होगा, समाने और निभाने की शक्ति को बढ़ाना होगा। जिस व्यक्ति में गुण विद्यमान होते हैं, वह न सिर्फ दूसरों की विशेषताओं, अच्छाइयों को, बस सद्गुणों को, अपितु व्यक्ति के दोषों को भी, उनके द्वारा किए गए अपमान, अभिमान को भी संभाल लेता है। चाहे कितना भी व्यक्ति गलत करे, लेकिन महान व्यक्ति वही जो उसकी गलतियों को अपने अंदर संभाले। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ गुणों को देखा जाए, उसके अवगुणों को भी समाना है, उसके अवगुणों को भी अपने चित्त पर नहीं रखना है, तभी हम महान बन सकते हैं। और सबसे लास्ट बात और इम्पोर्टेंट बात है, जी बिल्कुल सत्य 100% बात आज इस दुनिया पर लागू होने लगी है कि लोग कहते कि एक ज़माना था जब लोग कहा करते थे कि भाई हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम बेईमानी का पैसा, हराम का पैसा अपने अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हराम का पैसा है। ऐसा लोग कहते थे। पहले के लोग ईमानदारी पर चलते थे, और आज उल्टा हो गया। कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का पैसा नहीं कमाऊंगा, हेरा फेरी नहीं करूंगा, तो बच्चों को पालूंगा कैसे, उसकी पालना कैसी करूंगा। तो सब कुछ उल्टा हो गया कि पहले लोगों का विश्वास था कि गलत स्रोत से आया धन उसी रास्ते से निकल जाता है,
और ईमानदारी सिर्फ पैसों की नहीं, संसाधनों की नहीं, ईमानदारी तो जीवन के हर कदम में चाहिए। रहन सहन, बात व्यवहार, चाल चलन, धर्म कर्म व्यवहार और परमार्थ में चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति यही अब स्वयं से पूछे कि मैं ईमानदार हूँ, जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। क्योंकि हमारे घर में जिस प्रकार का, जिस वृत्ति से, जिस सोच से हमने वो धन कमाया, अगर किसी को दुख देकर, किसी की हाय लेकर, किसी की बद्दुआएं लेकर अगर हमने वो धन कमाया, तो निश्चित ही उसी रास्ते से वो जाएगा, दुख में ही जाएगा, बीमारियों में ही जाएगा। और अगर हमने किसी की मदद कर दी, किसी का सहयोग कर दिया, और अगर उसने वो दिल से दुआएं निकाल दी, तो सचमुच वही फलीभूत होती हैं। इसलिए अपने जीवन में अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और ऑटोमेटिक भगवान उसकी ज़रूरतों को पूरी करता है। आज व्यक्ति कहने लगा कि भाई हम उल्टे कर्मों से या इधर उधर की फेरा फेरी से अगर नहीं कमाएंगे तो हम अपने बच्चों को पालेंगे कैसे। तो सोचो, उसने अगर पेट दिया है तो निश्चित है कि खाने को भी वो ज़रूर देगा। और भगवान ने हमें ईमानदारी के लिए भेजा है, बनाया है। हमें गलत व्यवहार करके या गलत चीज़ों को अपना कर अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लाएंगे तो वो विनाश की ओर ही ले जाएंगे। क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। आज हर व्यक्ति इस संसार में, व्यक्ति के रग रग में, खून खून में बेईमानी समा चुकी है। आज इसलिए इतनी सारी दुख, अशांति, बीमारियां, घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कारण ही एक है, आज हर इंसान की सोच, व्यवहार, नीयत खराब हो चुकी है। इसलिए बाबा हमें बच्चों से क्यों कहता है कि बच्चे कभी मुरली को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को पालने वाला ज्ञान है। अगर हम रोज़ उसको नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में वही वृत्तियाँ, बुरी वृत्तियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए रोज़ बाबा की मुरली को सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो हम ऑटोमेटिक विघ्न विनाशक बन जाएंगे, क्योंकि विघ्न इन्हीं चीज़ों से आते हैं। अगर विघ्न विनाशक बनना तो बाबा ने कहा शांत रहो, सबके प्रति अच्छा सोचो। ऑटोमेटिक हमारे अंदर से, हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हम आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। यही विघ्न विनाशक बनने की विधि है। ओम शांति, ओम शांति।